नमस्कार दोस्तों शिरीष का जो पेड़ होता है उसके ऊपर मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये जो फलियां हैं ये उसके ऊपर अभी नहीं लगी थी, तो अब ये लग गई हैं। तो मैंने सोचा अगर ये फलियां आप लोग देख लेंगे तो उससे आप इस पेड़ को बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी स्टेट से हैं, आप कौन सी कंट्री से हैं और वहाँ पर शिरीष के पेड़ को क्या कहा जाता है। देखिए, इस पेड़ के बहुत सारे औषधीय गुण हैं और बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो जो शिरीष का पेड़ है उसका इस्तेमाल जो है इसे विषघन कहा जाता है, यानी कि विषाक्त चीजों को या विष को दूर करने के लिए शिरीष का पेड़ जो है इसका बहुत महत्व है। वहां पर स्नेक बाइट के केस आते थे, या फिर जैसे कोई जहरीला कीड़ा काट ले, या खेतों में जैसे हमारी माता बहनें हैं और हमारे कुछ भाई हैं जो खेतों में काम करते हैं, दूर दराज के इलाकों में वो अन्न उगाते हैं जिससे वो हमारा भरण पोषण करते हैं। और देहात के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अगर वहां पर उन्हें कोई जहरीली चीज काट ले और अगर वहां पर उनको मान लीजिए किसी जहरीले कांटे से ही उनको दंश हो गया है या किसी ततैया ने उन्हें काट लिया है, तो कईयों को रिएक्शन ज्यादा हो जाता है या कईयों को इन्फेक्शन वहां पे ज्यादा हो जाती है, सूजन ज्यादा हो जाती है। तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि जो शिरीष का पेड़ है उसकी आप पत्तियां ले लें, उनकी जो पत्तियां ले लें और कुछ नीम के पेड़ की पत्तियां ले लें और उनका आप काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने के बाद उसे छान कर आप जहां जहां आपको इस तरह की प्रॉब्लम है आप उसको धो सकते हैं। इवन कि अगर किसी को सर्पदंश हुआ है और उसको काफी वहां पर नमनेस रहती है, सूजन रहती है, पीड़ा होती है, तो थोड़ा सा नमक डालकर आप इसी काढ़े से सर्पदंश वाले व्यक्ति के अंग को भी आप धो सकते हैं। तो विषाक्त जो जितने भी विष से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये कार्य करता है। और अगर आपको किसी विषाक्त चीज ने काट लिया है, वहां पर जख्म है, काफी सूजन है, तो आप इसकी पत्तियों की चटनी सी बनाकर वहां पर पुलटिस भी बांध सकते हैं। उससे भी आपको बहुत लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अब अगला जो मैं इसका फायदा आपको बताने जा रहा हूँ, शिरीष का पेड़ जो होता है वो जलोदर रोग जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि सिरहोसिस ऑफ द लिवर के कारण भी ये हो सकता है। तो जलोदर रोग यानी कि पेट में पानी भर जाना, मॉडर्न पैथी में इसमें क्या किया जाता है कि पानी जब बहुत भर जाता है तो पानी को ड्रेन किया जाता है और पानी उससे भी ज्यादा मात्रा में दोबारा बनता है और बनने के बाद पेट और ज्यादा फूल जाता है और जो व्यक्ति है उसको डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको आती हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है अगर वो परहेज ना करे, अपना अच्छी तरह ट्रीटमेंट ना करवाए। तो आयुर्वेद उसमें क्या कर सकता है, आयुर्वेद की थ्योरी इसमें उल्टी है। ये शिरीष का पेड़ जो है वो भी बहुत लाभकारी है जलोदर के लिए। आपने इस पेड़ की छाल लेनी है, छाल आपने लेकर कम से कम आप 20 से 25 ग्राम छाल ले लें और आप 100 ml के करीब आप पानी ले लें और उसको अच्छी तरह काटते रहें। जब वो सिर्फ 50 ml के आसपास बच जाए तो उसे छानकर आपको रोगी को दिन में 2 से 3 बार देना है। बहुत ही लाभदायक है जलोदर रोग में। बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको वो न्यूट्रल है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकाल देता है। जो मैंने ये जो आपको शिरीष के पेड़ के छाल का जो काढ़ा बताया है वो पूरे टॉक्सिन्स को निकाल देता है और जलोदर को ठीक करने में काफी मदद करता है। तो मॉडर्न पैथी में जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको लेते रहिए, उसके साथ साथ आप शिरीष का जो मैंने इसके लिए विशेष काढ़ा बताया है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे माता बहनों को जिनको वेजिनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है या उनकी योनि में संक्रमण रहता है, सुजाक रहता है यानी कि वहां सोजिश रहती है, और भी अगर किसी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी पत्तियां ले लें और पत्तियां ले लें, थोड़ी सी इसकी छाल ले लें और उसका आप काढ़ा बनाएं। ठीक है,
डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जैसे हम बनाते हैं। आप 2 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 से 1.5 इंच लंबा आप इसका छाल ले लें और 25 से 30 पत्तियां ले लें, उसको अच्छी तरह उबालें। जब 1 गिलास रह जाए तो उससे माता बहनें अपनी योनि का प्रक्षालन कर सकती हैं। और जिनको वीर्य जिनका पुष्ट नहीं है या जिनको सेक्सुअल वीकनेस पुरुषों को रहती है, तो इसके जैसे ये फलियां हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं। देखिए ये बीज हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। इन बीजों का पाउडर बनाकर रख लीजिए। पहले इन बीजों को और सुखा लीजिए, निकालकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। 3 से 4 ग्राम की मात्रा में डेली आपने दूध के साथ लेनी है। तो वीर्य को पुष्ट करने में ये सरीष की जो फलियों के बीज हैं ये बहुत ही लाभदायक हैं। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम जितनी भी हैं, स्किन प्रॉब्लम्स में भी ये जो है बहुत लाभदायक है। जैसे मान लीजिए आपको सोरियासिस है, एक्जिमा है या फिर डर्मेटाइटिस है, जब किसी भी प्रकार की स्किन की क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मुलेठी लेनी है, थोड़ी सी सौंठ लेनी है, बचा लेनी है और आपने इसकी छाल का पाउडर लेना है। सभी को आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं। अगर आप छाल नहीं लेना चाहते तो इसके बीजों का पाउडर ले लीजिए या इसके पत्तों को अच्छी तरह, जो पत्ते थोड़े पीले पड़ जाते हैं उनको और सुखाकर अच्छी तरह उनका पाउडर बना ले, वो भी ले सकते हैं। मतलब पंचांग में से किसी भी एक चीज को आपने लेना है और इन सभी औषधियों को बराबर मात्रा में आपने कूट पीस लेना है, छान कर एक फाइन पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को आप 3 से 4 ग्राम की मात्रा में उसका सेवन भी कर सकते हैं और उसको लोकली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि उसमें आप थोड़ा सा देसी घी मिलाएं और उसका लेप सा बनाकर आप जहां जहां आपको सोरियासिस है वहां लगा सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है सोरियासिस रोग के लिए। केवल इसका ये जो लेप मैंने बताया है, यही करने से सोरियासिस जो है वो बिल्कुल जड़ से मिट जाता है। बहुत सारे रोगियों पे हमने मेडिकल कॉलेज में इसका इस्तेमाल करके देखा है। तो आशा करता हूँ जो प्रयोग जो मुझे पता थे, जो हमने प्रैक्टिकली किए हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इस शीरीष के पेड़ का इस्तेमाल इन बीमारियों में कैसे कर सकते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको है या आसपास किसी और को है, उसको आप ये उपाय बता सकते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के घर पर ही अपना उपचार कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि आप मेरी ये वीडियो कौन सी स्टेट से देख रहे हैं या कौन सी कंट्री से देख रहे हैं और वहां पर लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। धन्यवाद।